निकलते और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे, कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पाँव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्तातो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में। अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र हबीब ला रहा है आपके लिए मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना साकिब रज़ा के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले जो भी बयान है वो आपको मिल सकें। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऊंट है, एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूँ, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे, ताज़ा ताज़ा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान व शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं। दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे
हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने इस्तेकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा। और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व ज़वाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इन्हिराफ कर दिया है। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर, जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त व ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुसवा हो गए और जलील करके रख दिए गए। बात ये, अल वक्त सैफुन कातिल, वक्त काट देने वाली तलवार है। वक्त को तुम काटो नहीं तो वक्त तुम्हें काट देगा, या तुम वक्त पे हावी हो जाओ और तुम्हारी मर्जी से गुजरे वक्त, तुम्हारी दस्तरस में हो वक्त, और या फिर वक्त तुम्हें गुजार दे। एक इन दोनों में से एक चीज होगी। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम वक्त को गुजार रहे हैं, चूंकि हम कुरान मजीद का दर्स सुनने और सुनाने में मसरूफ हैं। अगर हम यहां ना होते, कहीं बैठ के ताश खेल रहे होते, तो वक्त की रफ्तार और घड़ी की रफ्तार क्या इससे मुख्तलिफ होती? वो इसी रफ्तार से चल रही होती, लेकिन फिर वक्त हमें गुजार रहा होता। लेकिन अब वक्त को हम गुजार रहे हैं। कहा एक तो फकीरों की इस बात ने मुझे बड़ा नफा दिया, और मैं वक्त को गुजारा है, वक्त ने मुझे नहीं गुजारा। दूसरी बात फकीरों की जो मेरे लिए बड़ी नफा बख्श साबित हुई, वो ये है कि दरवेश कहते हैं, अल्लाह वाले लोग कहते हैं कि अपने आप को नेकी के काम में लगा दो, वरना नफ्स तुम्हें बुराई के काम में लगा देगा। आप अपने आप को खींच के यहां ले आए ना, अगर ना यहां खींच के लाते और नफ्स मुझे या आपको किसी और जगह ले जाता, तो फिर हमारा वक्त कितना बर्बाद होता। तो कहा तुम खींच के अपने आप को नेकी के काम पे लगा दो, वरना नफ्स जो है वो तुम्हें बुराई के काम पे लगा देगा। बल्कि सूफिया के यहाँ तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वक्त का ज्यादा अच्छा मसरफ क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश में। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सके। बूढ़ी माँ थी जिनकी खिदमत उनको हुजूर की ज़ियारत से रोके हुए थी, बल्कि हुजूर अपनी कमीज के बटन खोल के यमन की तरफ रुख करके लंबी लंबी सांसें लेते हैं और फरमाते हैं मुझे यमन से यार की खुशबू आ रही है। तो किसी ने कहा हुजूर वो इतना आप उससे प्यार करते हैं और वो मिलने भी नहीं आया आपको? कहा उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी खिदमत उसे मेरे हुजूर आने से रोके हुए, और कोई उवैस बिन आमिर को मिले और मेरा सलाम कहे और उसको कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। मालूम हुआ जो माँ बाप के खिदमत गुजार होते हैं उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। हजरत उमर और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए
दौरे फारूकी में हजरत उवैस को मिलने के लिए। खैर मुलाकात हो गई तो जाके हुजूर का सलाम दिया। बस उवैस की आंखों से झरने फूटने लगे आंसू के, तड़प गए, बदन पे कपकपी, आंखों में आंसू, और बार बार पूछते थे मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था, कैसे हुजूर ने कहा था उवैस को मेरा सलाम देना। अल्लाह अकबर। कुछ देर गुफ्तगू हुई तो हजरत उवैस करनी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा फिर आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी, मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी है, हशर के दिन मुलाकात होगी। तो देखिए कि ये लोग वक्त के कितने कदरदान हैं और वक्त की अहमियत को कितना समझते हैं। जिस कदर वक्त को फकीर लोगों ने मैनेज किया है दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता। यार 90 लाख लोगों से तो हम सारी जिंदगी में मिलते नहीं हैं और गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, तो कैसे वक्त को इस्तेमाल किया। इमाम बुखारी को देखें, इमाम गजाली को देखें, इमाम राजी को देखें, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को देखें, उन लोगों का काम देखें, इमाम अहमद रिजा को देखें। 1600 किताबें लिख देना कोई तमाशा लबे बाम थोड़ा है। तो कैसे उन्होंने वक्त को गुजारा और वक्त की अहमियत को जाना, और हम हैं कि अपना वक्त जाया कर रहे हैं। चाय वाले खोखे पे बैठ के तो वक्त गुजर गया, और हमाम पे बैठे तो वक्त बीत गया, गप शप शुरू हुई तो बस उस पे वक्त लग गया। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, वो लग़वियात से एराज करते हैं। आगे सूरह फुरकान है इसी 18वें पारे में, वहां फरमाया कि जब वो लग़्व से गुजरने की नौबत आ जाए तो इज्जत से गुजर जाते, वो बांदर का तमाशा देखने रुक नहीं जाते। उनके मकासद जलील हैं, उनकी जिंदगी के बड़े मकासद हैं, वो अपनी जिंदगी को उन मकासद के हुसूल के लिए लगा के बैठे हुए हैं, तो वो अपने वक्त को जाया नहीं करते। तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में। अब इंसान तो खसारा मानने को तैयार नहीं है। वो कहता मैं तो खसारे में नहीं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो कायनात को नक्शीर बनाया हुआ है, जमाना मेरा बाज गुजार है, सितारों पे कमंदे मैं डाल चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी को आसाइशों से भर लिया हुआ है। कहां वो घास फूस के झोंपड़े और कहां आली नस्ब कोठियां, कहां खाने के लिए नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं था, और कहां इतने खाने के इंतखाब मुश्किल हो जाता है, कहां पैबंद लगे हुए कपड़े, और कहां इतने लिबास हैं कि बदलने की बारी नहीं आती है। तो मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो समुद्र की तहों में उतर जाता हूं, मैं तो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया हुआ है, मैं तो कायनात का सारा हुस्न कशीद कर लिया है, मैं तो खसारे में नहीं। अल्लाह कहता है महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, ये खसारे में है, ये खसारा मानने को तैयार नहीं, और अल्लाह कहता है महबूब मुझे तेरे जमाने की कसम ये खसारे में। तो इमाम राजी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो खसारा है ये इंसानियत का है। अगर ये हवाओं के दोष पे उड़ता है तो ये इंसान का कमाल नहीं है, ये तो चिड़िया भी उड़ती है, ये तो मक्खी भी उड़ती है। अगर ये पानी में तैरता है तो ये तो मछली भी तैरती है। अगर इसने आसाइशें और सहूलतें अपने लिए तलाश कर ली हैं तो वो तो दूसरी मखलूकात को भी हासिल है। तो इंसान का खसारा है, इंसान का। ये जो उरूज जिसकी ये कहानी सुना रहे, ये हैवानियत का उरूज है, इसकी इंसानियत कहां गई। हवाओं के दोष पे तो उड़ता है लेकिन मन की दुनिया से तो ना आशना है। ये सितारों पे कमंदे तो डाल रहा है, हम साई की तो खबर नहीं से। ये दुनिया के ऊपर बड़ा बाखबर शख्स है लेकिन उसे जो है वो अपने मन की खबर भी नहीं है। हमारा नरम रो कासत पयाम जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। ये तो मन से ना आशना है, कहां गई इसकी इंसानियत। ये हवाओं में उड़ता है, अगर चांद की छाती पे कदम रख चुका है वहां से खाक ला के दिखाता फिरता है कि ये मैंने जो चांद से खाक जो है वो इकट्ठी की थी और ये देखो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तो जमीन पे पहले थोड़ा बोझ था कि और खाक ले आया। इंसानियत को इसका क्या फायदा हुआ। ये इंसानियत का उरूज नहीं है, इंसान तो खसारे में है, इंसानियत तो डूब रही है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इसकी इंसानियत कहां गई। ये भाई हो के भाई का गला नहीं काटा, कहां गई इसकी इंसानियत। कहा महबूब मुझे कसम है तेरे जमाने की, ये खसारे में है। और कसम महबूब के जमाने की इसलिए फरमाई कि महबूब के जमाने में इंसान उरूज पे था, इंसान नुक्ता कमाल पे था। उस दौर का इंसान देखना हो तो अबू बकर और उमर को देखो। तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, ये इंसान खसारे में।
अगरचे ये हवाओं के दोष पे उड़ता है, लेकिन इसकी इंसानियत लुट चुकी है। और अगर इसने इंसान देखना है तो महबूब आए तेरे दौर में। ये तो भाई भाई का गला काट रहे हैं, खून सफेद हो गया। एक्सीडेंट में जो बच जाते हैं वो मरने वालों की घड़ियां उतारते हैं। इसकी तो हालत इंसानी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन हुस्न देखना है इंसानियत का तो आए तेरे दौर में। जब एक शख्स जख्मों से चूर तड़प रहा है और कहता है आज हाय मुझे प्यास लगी है, एक बंदा कहीं से पानी का प्याला लिए उसकी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और उसको पानी देता है और वो भी होंठों तक ले आता है कि दूसरी तरफ से आवाज आती है आज, तो ये प्याला उसी वक्त पीछे कर देता है और कहता है मेरे भाई को शायद ज्यादा प्यास लगी है, पहले उसे दे दो मुझे बाद में देना। और ये जब उसके पास जाता है और वो पानी पीने लगता है तो तीसरी जगह से आवाज आती है, ये उसे पानी देता है तो चौथी जगह से आवाज आती है, हत्ता कि 7 अशखास के पास पानी लेके जाता है और हर एक आगे तरजीह देता है। और जब वो 7वें शख्स के पास पहुंचता है तो पहले के कराने की आवाज बढ़ जाती है, ये कहता है पीछे भाग पहले उसे पानी दे। और जब ये पलट के आता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है। फिर दूसरे के पास जाता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है। पानी का एक प्याला और 7 आदमी जिंदगी और मौत की कश्मकश में नज़ा का आलम और एक दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। कहा यह था हुस्न इंसानियत का। महबूब जो तेरे जमाने में था, मुझे कसम तेरे जमाने की ये इंसान खसारे में है। अगर खसारे से बचना है तो दामन मोहम्मद का थामना होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू का बयान इसमें गवाही दे रहा है। तो ये इंसान का खसारा है, इंसानियत का खसारा है। शेखजादा ने बैज़ावी के हाशिए में एक और खसारे का पहलू बयान किया हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप फरमाते हैं खसारा ये है, ये इंसान की जो सांसें हैं, हम लम्हा लम्हा समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम मौत के करीब हो रहे हैं। ये सांसें मौत की तरफ बढ़ने वाले कदम है। तो ये है इंसान का खसारा जो अपनी सांसों के जरिए कर रहा है। इमाम राजी लिखते हैं कि एक शख्स फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफी हुस्न का तर्जुमा समझ में नहीं आता। जब अल्लाह करम नवाजी फरमाने लगे तो फिर हिदायत के सामान उसके लिए बनते चले जाते हैं, और जब किसी की बेहतरी का अल्लाह इरादा न करे तो उसे कुरान से भी हिदायत नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं मैं गया बाजार में, समरकंद का बाजार था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा था, तवज्जो चाहूंगा, कह रहा था इरहमू मन यजूबो रासो मालिही, और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी तो मैं कमाई क्या करनी है, जो मैंने पैसे लगाए हैं वो भी मेरे लुट जाएंगे, मेरा रासुल माल भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बर्फ ऐसा सौदा है कि अगर ग्राहक वक्त पे ना पहुंचे तो नुकसान हो जाता है। कोई और चीज है, आज नहीं बिकी तो कल बेच लेंगे, कल नहीं तो परसों बेच लेंगे, लेकिन बर्फ का अगर ग्राहक वक्त पे ना आया तो कमाई क्या करनी है, रासुल माल भी लुट जाएगा। तो वो जाने वालों को कह रहा था इरहमू मैं यजूब रासो माले, और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने देर कर दी तो मेरा असासा भी लुट जाएगा, मेरा रासुल माल भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब उसने ये बात कही तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। मैंने कहा कि हम भी अपने सांसों की बर्फ को पिघला रहे हैं, और कतरा कतरा जिस तरह बर्फ पिघलती है, सांस सांस करके जिंदगी पिघल रही है। अगर जल्दी जल्दी इन सांसों के बदले में नेकियां ले लेते हैं तो ये जिंदगी बच जाएगी, वरना ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे का सौदा कर रहा है, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहा है। ये समझ रहा है मैं बड़ा हो रहा हूं लेकिन ये छोटा हो रहा है। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी जीरो पर आ जाता है, किसी की 60 से, किसी की 70 से, किसी की 100 से गिनती उल्टी शुरू है, और लम्हा लम्हा हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंसानियत का खसारा है। एक मुफस्सिर हुआ तबा तबाई है, तो वैसे डामाडोल, लेकिन बात बड़ी पते की लिख दिया। वो कहता है खसारे का एक और पहलू भी है, और इसमें मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो भी चाहूंगा। वो कहता है खसारा ये है कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है तो दूसरे हुस्न से उसे महरूम रखा है, तो वो शय कहती है कि मैं खसारे में। उसकी मिसाल वो कहता है ये फूल है, इनमें खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, अंधेरे में आप इनसे चरागा नहीं कर सकते। तो फूल कहेंगे हम खसारे में, हमारे में खुशबू तो है लेकिन रोशनी नहीं। चांद में रोशनी है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, तो चांद कहता मैं खसारे में, कि मेरे में रोशनी तो बड़ी है, मेरे दम से कायनात में उजाले तो फैल जाते लेकिन खुशबू नहीं है, मैं खसारे में। एक बच्चा कहता है मेरे में बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का बांगपन नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में। एक जवान कहता है मेरे में जवानी का हुस्न तो है लेकिन बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं,
लिहाजा मैं खुसारे में हूं। और एक बूढ़ा कहता है कि मेरे में बुढ़ापे का तजुर्बा तो है, लेकिन अब बचपने की वो मासूमियत का, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और इकबाल कहता है, आपके शहर इकबाल में आया हूं, वो कहता है कि जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे। वो कुंडी भी हिलती थी तो उससे भी लुत्फ आ जाता था। आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, लेकिन उस बचपन में कुंडी के हिलने से भी लुत्फ आ जाता था, तो गम भूल जाया करते थे। वो क्या किसी ने कहा था कि अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे, अब तो वो रोने का हुस्न भी नहीं ना रहा। तो कहा कि मेरे पास बुढ़ापे का तजुर्बा तो है, लेकिन बचपने की मासूमियत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। एक शब्द जिंदादार कहता है कि मेरे पास सहरी के आंसू तो हैं, लेकिन इल्म का बांकपन नहीं है। और एक आलिम कहता है कि मेरे पास इल्म के कमाल तो हैं, लेकिन तहज्जुद के सजदे नहीं हैं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। बुलबुल कहती है मेरे लहजे में तो हुस्न है, लेकिन मेरे बाजुओं में ताकत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। शेर कहता मेरे बाजुओं में तो ताकत है, लेकिन मेरे पर नहीं है कि मैं उड़ सकूं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। कोयल कहती है मेरे लहजे में तो जादू है, लेकिन रंग मेरा काला है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। मोर कहता मेरे परों में तो हुस्न है, लेकिन मेरे पांव बदसूरत हैं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। तो वो कहता है कि कायनात की हर शय किसी न किसी तरह खसारे में है, लेकिन फिर कहता है कि तुम्हें शौक हो कि एक जात ऐसी भी देखे जिसमें खसारा ना हो, तो आओ मदीने की गली में आ जाओ। हुस्न की सारी शौकियां, जमाल के सारे करीमे और हुस्न का सारा बांकपन अगर एक जात में देखने का शौक आ जाए, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी हमादारंत आंचे भूबा तो तन्हादारी। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। अगर ये शौक हो कि कायनात के सारे हुस्न एक पैकर में देखें, तो कहा उसके लिए मैंने एक मोहम्मद ही बना दिया है। सारे हुस्न एक पैकर में आपको मिलेंगे, सारे कमाल और सारे जमाल और सारे उरूज और सारी इज्जतें और सारे मरातब आपको एक जात में जमा मिलेंगे। और मोहम्मद होता ही वो है जो मजमा कमालात हो। तो कहा कि ये है एक खसारे का पहलू, और कायनात में एक ही शख्स है जो खसारे से बचा हुआ है। अब जो इस जात से वाबस्ता होगा वो भी खसारे से बच जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसके हाथ में ये दामन होगा वो खसारे से बच जाएगा, वरना खसारे से कोई बच नहीं सकता। ना दौलत बचा सकती है, ना इक़्तिदार की बिछी हुई मसनदें खसारे से बचा सकती है, ना कोई और इंसान को दुनियावी कमाल खसारे से बचा सकता है। अगर खसारे से बचना है तो हाथों में दामन मुस्तफा लेना होगा। वो कभी आपने देखा होगा, अब तो वो दौर बदल गया, वो चक्की होती थी जिसमें वो गंदम पीसते हैं, मुख्तलिफ चीजें, तो उसके दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन, ऊपर वाला मुतहर्रिक, तो दरमियान में उसके किल्ली होती है जिसके इर्द गिर्द उसको घुमाते हैं। तो वो जो दाने हैं वो दरमियान खाली जगह में डालते हैं, उसको गाला कहते हैं, उसमें डालते हैं और फिर उस चक्की को घुमाते हैं। तो जो दाने उस मरकज से, उस किल्ली से हट जाते हैं वो पिस जाते हैं, और जो उस किल्ली से लग के रहते हैं वो बच जाते हैं। कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, बचेगा वो जो तेरे दामन से लिपट जाएगा। और ये मैं मफहूम ईमान का जो आपके सामने दामने मुस्तफ़ा से तमस्सुक इख्तियार करना, ये मेरी जज्बातियत का कमाल नहीं, हकीकत ही ये है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत शरह क़ाइद में लिखते हैं कि ईमान है क्या। आप फरमाते हैं अल ईमान हिय तस्दीक बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के अलावा ईमान हो ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये बात भी ज़हन में बिठा लें कि हुजूर से ज़हनी ताल्लुक का नाम ईमान नहीं है, हुजूर से कल्बी ताल्लुक का नाम ईमान है। और ये मेरे मसलक की पहचान है, सिर्फ ज़हनी ताल्लुक का नाम ईमान नहीं है, कल्बी ताल्लुक का नाम ईमान है। इसको मजीद सहल करूं तो हुजूर को नबी जानने का नाम ईमान नहीं है, नबी मानने का नाम ईमान है। वरना कितने लोग थे जानते थे लेकिन ईमान न लाए। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिनको हमने किताब दी वो ऐसे ही जानते थे जिस तरह बेटों को जाना करते, लेकिन इसके बावजूद ईमान नसीब नहीं हुआ। ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम है। फूल को बुलबुल जानती नहीं मानती है, अगर मानती ना होती तो फूल के गिर्द रख से बिस्मिल के तमाशे ना करती। शमा को जानते सारे हैं लेकिन मानता सिर्फ परवाना है।
تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ خاطر آخر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے، تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئیں 2 بجے کے حساب سے اور 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دے گا، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن، سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے۔
انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی ہے. اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ کیونکہ شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوس و دیگر آرا ہم بسوس، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں. اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ میں، مبتلا درد ہو کوئی عزم روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا. اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی. کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے. اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں 4 چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ. ایمان کی زینت ہے. ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعویٰ ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خو کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں. شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. لالو لکشمن پرساد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں. تو کسی نے سوامی لکشمن پرساد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے. تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں دینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا. اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی. امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا. یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ.
लोग ज़ौक़ शौक़ की फरावानी में आगे बढ़ बढ़ के जनाजे की चारपाई को कंधा दे रहे थे। तो अगर किसी ईसाई और किसी यहूदी का जी चाहा कि मैं भी मुसलमानों के इमाम के जनाजे की चारपाई को कंधा दूं, तो हमें तारीख बताती है फिर जिसका कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई को छुआ उसके लबों पे कलमा जारी हो गया। होने वाले हैं, ये हमारे लिए पैगाम है मौत का, और हम इनसे देखकर अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी गुजरे हैं, बनी इसराइल के मुक्तदा और इमाम नबी। आपने हजरत इजराइल से वादा लिया हुआ था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, बल्कि पहले को कासद या पैगाम भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। जो कि अचानक मौत से हुजूर ने भी पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि कब्ज़े रूह के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासद या पैगाम भेज देना। उन्होंने वादा किया था, नबी थे, उनसे वादा उन्होंने कर लिया। काफी मुद्दत गुजरी तो हजरत इजराइल आ गए। पूछा किधर आए हो? कहा कब्जे रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था पहले को कासद या पैगाम भेजूंगा, तुमने ना को कासद भेजा और पैगाम भेजा और कब्जे रूह के लिए आ गए। हजरत इजराइल ने अर्ज की, हुजूर मैंने तो कई कासद भेजे थे, फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। कहा हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी आंखों में सफेदी उतर आई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आंखों में सफेदी का आ जाना, बालों में सफेदी का आ जाना, कमर में खम आ जाना, उठते हुए जनाजे, फैली हुई कब्रें, ये पैगाम है, कासद है मौत का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आपको देख कर कहने लगा, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। कब कब आके रह गए, उसको बुलाया, शुक्रिया अदा किया, कहा मियाँ कभी रोज आ जाया करे ना तो तुझे महीने के बाद तनख्वाह भी दिया करूंगा। बड़े दरबार में वो रोजाना आता है। हज़रत उमर फारूक काम में लगे हैं, वो कहता है या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। महीने के बाद उसको तनख्वाह भी देते। एक दिन वो आया, आपने उसके हाथ में उसका मुशाहरा दिया, कहा आज के बाद नहीं आना। हजरत मुझसे कोई गुस्ताखी होगी? फरमाया नहीं। तज़कीरे मौत की जरूरत नहीं रही? फरमाया नहीं। कोई और बंदा रख लिया? फरमाया नहीं। तो कहा फिर हुजूर मुझे बताए ना मुझे क्यों छुट्टी दी जा रही है। हजरत उमर फारूक छम छम रोने लगे और दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग किया, वो बाल सफेद हो चुका था। कहा मियाँ पहले तो तू याद दिलाता था, अब तेरे आने की जरूरत नहीं रही। ये मेरे घर में मुझे बताने वाला आ गया और यही मुझे मौत नहीं भूलने देगा। दाढ़ी में सफेद बाल आ गया, कहा मियाँ अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाए। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श और फिर रूमी कश्मीर ने खूब कहा था, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आयो जियो मदद दलेरा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने दूर हटा दिया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे आज़ा को तवाज़ुन दिया, तुझे हुस्न और जवानी बख्शी, तुझे चलने का सलीका दिया, तुझे बोलने का तरीका दिया, तुझे सोचने के लिए दिमाग दिया, तुझे समातों के पर्दे दिए। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है। ऐ इंसान जरा गौर तो कर, उस रब का शुक्र कर, क्यों भूल गया उस रब को जिसने तुझे पैदा किया। अगर तुझे पैदा ही ना करता तो तू क्या करता, फिर पैदा करके छोड़ देता तुझे, अगला तेरी जिम्मेदारी अपने जुम्मे करम पे ना लेता तो बचा तुझे गर्मी की सख्ती से कौन बचाता, तुझे ठिठरती हुई सर्दी से कौन बचाता, माँ के सीने में तेरा प्यार ना डालता, ममता वो माँ के सीने में ना डालता, तुझे गंदगी में लुथड़े हुए को कौन उठाता। लेकिन उसने प्यार डाला माँ के सीने में, जिसने तुझे पहले चूमा और फिर उसने तुझे धोया। इंसान गौर तो कर, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस रब को भूल गया है अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। माँ ने बेटे को पैदा नहीं किया, जन्म दिया है, लेकिन इतने आसान हैं कि सारी जिंदगी भी इंसान माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकता। जिस माँ ने जन्म दिया है उसके हक नहीं अदा हो सकते, तो जिस रब ने तख्लीक किया है उसके हक कैसे अदा होंगे। इसलिए का इंसान जरा गौर तो कर, उसने तुझे पैदा किया तो भूल गया उस रब को। अपने जरा माजी को देख कि तू कहां से कहां पहुंचा। तेरी जुबान में, तेरे मुंह में जुबान का लोथड़ा था, बोलने का सलीका नहीं था, किसने उसको लफ्जों की हुर्मत से आशना किया। तेरे कानों में पर्दे थे लेकिन समझने का तरीका नहीं था,
لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو تو چارپائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چارپائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چارپائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چارپائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرت بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بولو براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرت بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے۔ اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاکبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگاؤ، خوشبوئیں سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی۔ تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہ گیا؟ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ ربی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار، تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے۔
یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسل